बेशक आप लोगों को ये चैनल एक सप्ताह पुराना दिख रहा होगा, बट ये जहाँ पे मैं अभी हूँ वो जर्नी 3 साल पुरानी है। आई वुड से मोर देन 3 ईयर्स। कई लोग आजकल लक्की भी बुलाने लगे हैं। अब उनको नहीं पता कि जिस स्टेज पे भी मैं हूँ, उस स्टेज पे पहुँचने के लिए मैंने कितनी हार्ड वर्क की है, कितनी टाइम, कितनी एनर्जी, कितना पेशेंस रखा है, तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। इतनी सिंपल जर्नी ट्रेडर की नहीं होती है। जो पुराने ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल हैं, और या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये नए जो बिगनर्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जर्नी ट्रेडिंग की कैसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग यू कैन प्लान एट योर एंड बिफोर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट। सो ये जर्नी 3 साल पहले जब स्टार्ट हुई थी, तो उस समय देयर वाज सम इंसिडेंट वो पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग एट माई ओन। और अब बट वो क्या करना है वो मुझे नहीं पता था। बट मेरा स्टॉक मार्केट में काफ़ी कीन इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से, तो मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट में ही जो है कुछ करते हैं। इन्वेस्टिंग किया, उसके बाद फिर ट्रेडिंग का एक पता चला कि हाँ ट्रेडिंग भी लोग करते हैं। बट मुझे पता नहीं था कि ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे करते हैं। वो सब हर किसी को नहीं पता होता, राइट। स्टार्टिंग में जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा। और मेरे सर्कल में कोई था भी नहीं जिससे कि एक आइडिया रहो। देन जब ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है और फुल टाइम करना है, तो उसके पीछे मैंने एक पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे किस स्टेज पे कब कब मुझे पहुंचना है। पूरा इंक्वायरी किया हमने कि कहाँ से ट्रेडिंग सीखनी है। ये पता किया हमने कि कितना टाइम सीखने में लगता है। उसके बाद पता किया हमने कि सीखने के बाद जो लोग सीख के फुल टाइम प्रॉफिटेबल बनते हैं, वो पर डे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। वो सब जब मुझे क्लियरिटी आई, मैंने 6 से 7 घंटा पर डे टाइम देना स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, जॉब कर रहा था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो आने जाने में जो भी मुझे टाइम मिलता था, स्टार्टिंग में कैब से आता था तो उस टाइम को मैं यूज़ करता था इसमें। फिर घर आने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि वो जो 3 साल बीते हैं कि मैं 2 बजे से पहले सोया हूँ। बट मुझे पता था कि ये आने वाला टाइम में ये पे ऑफ करेगा मुझे। फिर हमने क्या किया कि जब मैं सीख रहा था, स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो उस समय मुझे ये चीज़ें क्लियर थी कि भैया पहले मुझे एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप मैंने ख़रीदा, और लैपटॉप भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो वो आपकी अनमैचेबल स्पीड होनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, राइट। तो मैंने बढ़िया एक लैपटॉप ख़रीदा। लैपटॉप ख़रीदने के बाद फिर हमने उसमें ट्रेडिंग भी कर रहा था जिस दिन मैं घर पे होता था। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेड मोबाइल में करता था, क्योंकि लैपटॉप आप हमेशा कैरी नहीं करते हो। मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहा था, तो मुझे ये पता था कि अभी बिगनर हूँ और बिगनर में आप गलतियाँ करते हो। तो मैंने लॉट साइज एक ही रखा। सिंपल था कि भैया अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा आपका जो ट्रेड लिया है वो नीचे गया, तो हमको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। मैं पर ट्रेड से ज़्यादा 750 से ज़्यादा लॉस नहीं लेता था। पहले निफ्टी 75 क्वांटिटी की होती थी, अभी 65 हो गया है। प्रॉफिट में भी यही था, 10 पॉइंट हो गया, 15 पॉइंट हो गया तो निकल जाओ। कई एक बार ऐसा हुआ कि 300-400 रुपये में भी निकल जाता था। मैं डर होता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो 300-400 है वो भी ना छूट जाए। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब एक्सपीरियंस होता गया, अपने आप को चेंज किया। जो हैबिट थी कि दिन में 3-3 4-4 ट्रेड कर लेना, अपने जो लॉसेस होते हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करना सेम डे में, लालच हो जाना। पता था हमें कि ये नहीं करना है, बट उसके बाद भी हो जाता था। डेली सोचता था कि कल से ये नहीं करूँगा, और वो फिर से वो गलती हो जाती थी। कोई समझाने वाला, सिखाने वाला नहीं था। बट मुझे समझ में आ गया बहुत जल्दी कि नहीं भैया, अगर ये हरकतें करते रहूँगा तो अपना जो पैसा बड़ी मुश्किल से कमा के बचाया है वो पैसा फूंक दूंगा मैं। तो मैंने बोला नहीं, ये हो गया बहुत, अब नहीं करना है। फिर मैंने कहीं से मैंने किसी का वीडियो ही देखा था, आई बिलीव। तो उसमें ये था कि भैया जब आप ओवर ट्रेड करते हो ना, तो आप जितना भी लॉस करते हो वो लॉस आपका ट्यूशन फी होता है। अब ट्यूशन फी होता है, उसने बोला, मैं बोला कि चलो ठीक है भाई ट्यूशन फी होता है।
बट वो ट्यूशन फी जो है, कितना ट्यूशन फी दोगे आप? डेली ट्यूशन फी 2-2 3-3 बार थोड़ी दोगे। ऐसे ट्यूशन फी देने लगे तो हो गया, आपको एक समय आएगा कि आपके पास ट्यूशन फी देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। मैं सोचा क्या करूं क्या करूं। एक दिन फिर मैंने क्या हुआ, मैंने ये अपने आप में एक सोचा कि अगर मैंने दोबारा कोई रूल तोड़ा तो जितना पैसा लॉस करूंगा उतना मैं, जो करेंसी है, जो नोट्स है, मैं उतना नोट उतने वैल्यू का मैं नोट टीयर करूंगा, फाड़ दूंगा। किया गड़बड़, हो गया। तो 500 के रुपए का नोट को फाड़ा। उस दिन फील हुआ कि नहीं भाई, ये जो है आप करके देखना, जो इस तरह की गड़बड़ कर रहे हो ना, ओवर ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेड करना, इमोशनल होकर ट्रेड कर लेना, आप करके देखना। जितना लॉस किया ना उतना आप रियल मनी आप लेके उसको फाड़ के देखो। मैं बता रहा हूँ, आपकी गलती करना आप बंद कर दोगे। उसके बाद से कुछ तो ऐसा हुआ, शिफ्ट हुआ माइंडसेट में कि वो चीज़ें, हरकतें करनी मैंने कर दी बंद। चलो ठीक है, फिर जर्नी आगे बढ़ी। अभी भी एक लॉट से ही था, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट छोटा लॉस, ऐसे होता रहा। जब मुझे लगा कि हाँ अब मेरा प्रॉफिट थोड़ा ठीक ठाक होने लगा है, पर डे एक उतना मैं कमाने लगा हूँ जितना मैं जॉब में कमाता हूँ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब टाइम है इसको फुल टाइम करने का। बट मुझे फुल टाइम स्टार्ट करने से पहले भी मुझे ये क्लैरिटी थी कि चलो फुल टाइम तो स्टार्ट करूँगा, उसके लिए मुझे अपना सेटअप चाहिए होगा, जहाँ पे वैसा सेटअप कि बड़ा सा स्क्रीन हो, अच्छी मशीन्स हो, जहाँ पे कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ एक स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे ओपन इंटरेस्ट आप लोग देखते होगे, राइट? हम प्राइस एक्शन देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक चार्ट पे देखोगे लैपटॉप पे छोटा सा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्लटर टाइप का हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। बट स्टार्टिंग के जब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टार्ट भी किया, तो मैंने 3-4 महीने तो उस लैपटॉप से ही काम किया, जो लैपटॉप मेरे पास एक पड़ी हुई थी, जो मैंने ख़रीदा था 3 साल पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोचा था। फिर जब मैंने अपना सेटअप बनाया तो सब चीज़ें इतनी सिंपल लगने लगी, इतना ज़्यादा ईजी हो गया ट्रेड करना। आप लोग जिन जिन लोगों के पास अपना सेटअप होगा, आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर जब मैं इसमें सही से सब कुछ मेरा सेटअप हो गया, अच्छा ट्रेड करने लगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आया, अपने आप को मैंने स्केल अप किया। स्केल अप किया मतलब जो पार्ट टाइम जब मैं कर रहा था, तो जब मैं 1 लॉट 5 लॉट 10 लॉट पे गया, तो फिर मैंने लॉट साइज बढ़ाना शुरू किया। लॉट साइज बढ़ाना शुरू किया तो उस समय भी सिंपल है, अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे काम जो है वो डिसिप्लिन बनाए रखा कि भैया अगर मैं 10 रुपये का रिस्क कर रहा हूँ तो मिनिमम 10 रुपया तो मुझे चाहिए। लेकिन उसको मैंने 10 रुपये का रिस्क जो पहले लेके 10 रुपया कमाता था, मैंने उसको इम्प्रूव किया। 10 रुपया अगर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मैं टारगेट 30 रुपीज़ का रखूँगा, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है 2 या 3 कंटिन्यूस, तो भी मैं ओवरऑल लॉस में ना रहूं, राइट? अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इस टोटल जर्नी में अगर कोई बिगिनर हो और आप एक लर्निंग लेना चाहो कि कैसे इसमें एंटर करना है, तो इसको मैं समराइज कर देता हूं। पहले तो इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको यही करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, अगर आप मल्टीपल प्लान लेके रखोगे कि मुझे जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, मेरा प्लान ABCD सब ट्रेडिंग ही था। तो एक चीज़ लेके चलो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कमिटमेंट रखो उस चीज़ को लेके कि आपके दिमाग में कोई दूसरा जो है डिस्टर्बेंस रहे ही नहीं, कि दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान जाए। पूरा फोकस्ड होके रहो। उसके बाद आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ। आप अगर जॉब के साथ कर रहे हो तो जॉब ऐसे मत छोड़ दो, जो भी करो उसको करते रहो। टेक एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ टाइम। उसमें आप पहले एक अच्छा मेंटोर ढूंढो जहाँ पे कि आप सीख पाओ। सीखने के बाद छोटा छोटा अमाउंट में पहले पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद 1 लॉट से स्टार्ट करो, और 1 लॉट से स्टार्ट करने के बाद जब आप स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस करते रहोगे तो कभी कभी आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। बड़ा लॉस नहीं करना है। बड़ा लॉस करोगे मार्केट से बाहर हो जाओगे। आपका जो कैपिटल होता है वो ट्रेडिंग में ऑक्सीजन की तरह काम करता है।
आप कैसे ऑक्सीजन के बिना कोई ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप प्रॉफिट पे आना। ये हो गया। उसके बाद अगर आप एग्रेसिव हो नेचर में, राइट, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, तो आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सीख जाओगे आप, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप काम कंपोज नहीं रहोगे तो आपके लिए फिर ट्रेडिंग जो है आपको लॉसेस देती रहेगी। आपको लॉस हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ये तभी होगा जब अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे। इसमें टाइम लगेगा बहुत, ऐसा नहीं कि आप आज सोचा हो कल से हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। आपको जो चीज़ें सोचोगे कि कल से मैं अब नहीं करूँगा, आप फिर से वही गलती कर दोगे, जानबूझ के नहीं करोगे, आपके अंदर टेम्पटेशंस ऐसी होगी कि आप वो गलती करोगे। अगर मेरा मानो कि एक वीक लगातार मेरा ट्रेड प्रॉफिट में गया तो मैं अपनी कैपिटल साइज 50% 60% कम कर देता हूँ, इसलिए ताकि मेरे दिमाग में रहे कि भैया नहीं, जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब आदमी एक्साइटेड होकर गलत डिसीजन लेता है, या जब ज़्यादा लॉस हो जाता है तब आदमी डिप्रेस होकर कोई गलत डिसीजन लेता है। तो दोनों केस में आपको बैलेंस बना के रखना है। जो प्रॉफिट हो गया वो आप अमाउंट जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, और अगर एसएल हिट हो गया तब उतना अमाउंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लो। बट फिक्स कैपिटल रखो कि मैं एक लॉट से करूँगा अगर इस महीने, तो पूरा महीना आपको एक लॉट से ही करना है। ये आपको एक डिसिप्लिन में लेके आएगा। अगले महीने अगर आपने 2 लॉट से डिसाइड किया है तो 2 लॉट से करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज 2 लॉट से किया कल 5 लॉट से कर दिया, नहीं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मानो एक दिन आपने आज का दिन स्टार्ट किया और आपका टारगेट हिट हो गया, आपने 1:2 1:3 रेशियो का आपने ट्रेड कैप्चर कर लिया, आपको स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि नहीं आप दूसरा ट्रेड मत करो। जब 1-2 महीने हो जाए तो अगर आपको दूसरा ट्रेड करना भी है तो ये ध्यान देना कि आपको जो भी प्रॉफिट पहले ट्रेड में हो गया उसका 70-80% जो कैपिटल है वो आपको लेके जाना है। ये नहीं कि पूरा जो प्रॉफिट में है वो लॉस कर दिया, नहीं, 70-80% कैपिटल आपको घर लेके जाना है। उसके बाद मानो कि पहला ट्रेड आपने लिया और वो आपका एसएल हिट हो गया, आप उस दिन बिल्कुल ट्रेड मत करो, बिल्कुल ट्रेड मत करो। प्रॉफिट हो जाए तो अगर आप दूसरा ट्रेड कर रहे हो तो आप 20% उस प्रॉफिट का रिस्क ले सकते हो, 80% घर लेके जाओ। दूसरा ट्रेड में एसएल हो गया, आप ट्रेड मत करो। और जब भी आपका ट्रेड में प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ, चार्ट देखना बंद कर दो, बिल्कुल चार्ट मत देखो। अगर चार्ट आप देखोगे मार्केट आपको बुलाएगा, और मार्केट बुलाएगा तो जो प्रॉफिट देखे गया है वो आपको वापस लेके चला जाएगा। अगर लॉस आपको लॉस मार्केट ने दिया है तो और ज़्यादा लॉस कराएगा आपसे। आपको लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, लेट्स बाय। आप जैसे ही करोगे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर आपको लॉस होगा। होता क्या है कि जब आप ग्रीड में या इमोशंस में होते हो ना, तो आपकी सोचने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और फिर आप मिस्टेक करते हो, वही मिस्टेक आपको लॉस में लेके जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेडिंग इज समथिंग कि पहले आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। वो तब रहेगा जब आप सेटअप रूल्स बनाओगे, उस रूल्स को फॉलो करोगे। आप ट्रेड लेते हो, आप लिखो कि भैया मैं ट्रेड तभी करूँगा जब मार्केट मेरे जोन में आएगा, मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूँगा, राइट। मेरा एक ट्रेड हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा, या एसएल हो गया तो भी मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा, और स्क्रीन नहीं देखूँगा, मैं चार्ट वार्ट नहीं देखूँगा बिल्कुल। कल फिर से फ्रेश माइंड में आओगे, रीसेट होके आओगे, और रीसेट होके आओगे तो आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अपने ट्रेड को लिखो कि आपने जहाँ पे ट्रेड लिया क्या वो आपका जोन था, आपने एसएल लगाया था, राइट। क्या जहाँ पे अब जब आपने ट्रेड लिया तो उस समय आपने जो भी सपोर्ट या डिमांड देख के आपने ट्रेड लिया, या सप्लाई और डिमांड देख के आपने ट्रेड लिया, या कोई ब्रेकआउट देख के ट्रेड लिया, प्राइस एक्शन देख के लिया, वो आप देखो। कि ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में आपने सिर्फ आपने एक सपोर्ट का ब्रेकआउट देखा और आपने ट्रेड ले लिया, नहीं। आपको जब आप लिखोगे ना सारी चीज़ें बारीकियाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपको निकल के आएगा कि या क्या आपने गलत जगह पे ट्रेड लिया, क्या आपने लॉट साइज ज़्यादा रखा,
क्या आपने स्टॉप लॉस गलत लगाया, क्या आपकी एग्जिट जल्दी हो गई या एग्जिट देर हो गया। तो इसमें से 4-5 ही कोई आपके रीजन रहे होंगे जिसमें आप लॉस करते हो। आप अगर इसको जनरल करोगे, लिखोगे, तो आपको निकल के आ जाएगा कि आपके टोटल जितने भी ट्रेड हैं जो गड़बड़ हुए उसमें 1-2 ही रीजन ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ होगा। उस 1-2 को सही कर लो, आपका अपने आप जो है सही हो जाएगा, राइट। सो ओवरऑल क्या है इसमें, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जब तक नहीं रखोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ जाती है, सही लॉट साइज रखना, सही जगह पे ट्रेड करना, स्टॉप लॉस लगाना, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है। तो अगर इसमें आप आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताया हूँ उसको आप फॉलो करो। अगर फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी कि आप इसमें सक्सेस करोगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी का काम ट्रेडिंग नहीं है, ये बिल्कुल काम कंपोज होके करने वाला काम है, बिल्कुल शांत दिमाग से करने वाला काम है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।